हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट यानी आयो कॉइन के बारे में, सेलेस्टिया यानी टीए टोकन के बारे में, और इसके साथ ही हम साइबर कॉइन के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। देखो, वन डे के अकॉर्डिंग भी हमें इन तीनों के प्राइसेस में ही काफी ज्यादा डंपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इनका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापस से इनके प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही ये भी एनालाइज करेंगे क्या अपकमिंग डेज में ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स हमें 4x to 5x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं, और अगर अभी तक इन तीनों में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, इनके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और अनलॉकिंग के रिलेटेड भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयोनेट के बारे में। तो आयो के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $2+ तक है। हालांकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। मैं आपको बता दूं कि आयो में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 1.50 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके प्राइस के डंपिंग के बावजूद भी अब 2x प्लस यहाँ पे प्रॉफिट में है। और मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि 80% अपने कॉइन से आपने प्रॉफिट बुक करना है। जब इसने $4+ तक को भी हिट किया था तो मैंने कहा था कि 80% से प्रॉफिट बुक करें, 20% को मैंने कहा था कि बैकएंड पे आपने होल्ड करके रखना है, जिसे दिसंबर एंड तक हम लेके चलेंगे। और मैंने आपको तभी बताया था कि यहाँ पे जनवरी में आपको अनलॉकिंग देखने को मिलने वाली है। तो अनलॉकिंग के बाद वंस अगेन इसका प्राइस डंप करेगा तो बाइंग करने के लिए आयो में फिर से हमें बॉटम मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट्स को और चैनल को फॉलो अप किया है तो वन टाइम 80% से हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। रेस्ट 20% को स्टिल आपने होल्ड करके रखना है। और जनवरी में नेक्स्ट मंथ ही हमें और ज्यादा इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलने वाली है। तो बाइंग करने के लिए फिर से हमें बॉटम यहाँ पे मिल सकता है। तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपने DCA करना है या फ्रेश एंट्री भी लेनी है। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है, पिछले हाई को भी मिस कर दिया है, तो आप अभी यहाँ पे एंट्री करने के लिए जल्दी मत कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तक और ज्यादा अभी इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिलने वाली है। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम डाउन में है, तो परसेंटेज कम है, लेकिन और ज्यादा अभी यहाँ पे डंपिंग ही होगी। तो एंट्री करने के लिए अभी थोड़ा आप वेट कर लेना। देखो, इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए अगर आप मेरे चैनल को या गिवन पॉइंट को फॉलो अप करते हो तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम इनके रिलेटेड अपडेट लेके आती रहती हूँ कि कब आपने बाइंग करनी है, कब आपने DCA करना है, कब आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, और बैकएंड पे अगर कुछ परसेंटेज को होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने को रखते हैं और कब तक के लिए रखते हैं। और अब जो हम यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेंगे उसकी होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो आपको फेब से मार्च तक लेके चलना है, क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि अगर BTC वाली चीजें हमें यहाँ ऑल्ट कॉइन में देखने को मिलती है तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक हो सकता है और ये $6 to 10 तक भी कवर अप कर सकता है। उसी से डील करने के लिए 20% को हमने स्टिल यहाँ पे होल्ड करके रखा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, AI प्लस बिग डेटा पे वर्क करता है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती हैं। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे कि मार्केट में ये 2024 में ही आया था, उसके बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएगी, और 100+ एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो आयो के एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम अपनी सेकेंड कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज सेलेस्टिया यानी टिया टोकन। तो टिया के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $4+ तक है, और टिया में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 4.50 पे करवाई है, जिससे पिछले दिनों में हमने 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था जब इसने $9+ तक कवर अप किया था। मैंने आपको कहा था कि 80% से प्रॉफिट बुक कर लें, बैकएंड पे 20 को आपने होल्ड करके रखना है, जिसको हम दिसंबर एंड तक लेके चलने वाले हैं। और यहाँ भी जो अनलॉकिंग है वो आपको नेक्स्ट मंथ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है जनवरी में। तो वंस अगेन इसका प्राइस डंप करेगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो DCA करेंगे वो हम $3 to 4 के बिटवीन में यहाँ पे करेंगे। तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी कि आपने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके DCA करना है और कब करना है। तो टिल डेट आपने चैनल के साथ भी यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है। बात कर लें इसके मार्केट कैप की तो अप में है, वॉल्यूम डाउन में है,
और ज्यादा अभी आपको इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिलने वाली। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे ये कोस्मो इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती हैं। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल की बात करें तो 100 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सिलेस्टिया जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह यहाँ पे वर्क करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन दैट इज साइबर। तो साइबर के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $3+ तक है और साइबर में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 3.80 पे करवाई है। $4 पे भी हमारी यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रही है। मैं आपको बता दूं कि साइबर से हमने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी देखने को हमें नहीं मिला। जैसे 2x होने के बाद ही मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करती हूँ या करवाती हूँ तो वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, तो हमने इसे अभी होल्ड करके रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो यहाँ भी एंट्री करने के लिए जल्दी मत करें। नेक्स्ट मंथ में यहाँ भी आपको अनलॉकिंग देखने को मिलेगा, तो एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे बॉटम मिल सकता है। हो सकता है $2 to $3 के बिटवीन में भी एंट्री करने के लिए मिल जाए। और अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है यहाँ पे 3.80 पे, तो इसकी डंपिंग को देखिए आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। अभी आप इसे होल्ड करके रखें। होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो 5 से मार्च तक हमें यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि वंस अगेन मार्केट में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी और साइबर मिनिमम 4x to 5x तक भी कवर अप कर सकता है। और अगर इसी के बिटवीन में यहाँ पे हमें बुल रन देखने को मिलेगी तो साइबर अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है और $15 to $20 तक भी जा सकता है। इसीलिए आपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, इसको अभी आपने होल्ड करके रखना है। अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो उसके लिए वेट करना है। आपको नेक्स्ट मंथ में अपडेट कर दूंगी कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके यहाँ पे हम और ज्यादा डीसीए करने वाले हैं। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम डाउन में है और ज्यादा यहाँ पे अभी डंपिंग ही देखने को मिलने वाली। और अगर इसके फंडामेंटल्स की हम बात करें तो आप देखोगे कि ये इथेरियम इकोसिस्टम प्लस पॉलीगन आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है और Web3 पे वर्क करता है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी। यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे कि फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। 90 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बता दिया, नेक्स्ट मंथ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन यहाँ पे वेबसाइट है और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है। तो ये सारी अपडेट्स थी आयोटिया एंड साइबर कॉइन के रिलेटेड की प्रेजेंटली इनके प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिल रही है, लेकिन आपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन आपको 5 से मार्च तक लेके चलना है, इससे मिनिमम 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी, तो आपको चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।